अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम जो है वो एस्से की तरफ जा रहे हैं। तो आज हमारा जो एस्से का टॉपिक है वो है ईद। तो ईद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते ही हैं कि ईद के मानी जो हैं वो खुशी के हैं और ये खुशी का त्यौहार होता है जो कि मुसलमान मनाते हैं। और ईदें हमारी दो होती हैं, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। ईद उल फितर जो है वो तो रमज़ान का पूरा महीना हम रोज़े रखते हैं, तो उसके बाद हम ईद उल फितर मनाते हैं। और जो हमारी ईद उल ज़ुहा है वो हम कब मनाते हैं, जब हम कुर्बानी देते हैं। इस ईद पर हम कुर्बानी देते हैं। तो इसके बारे में आज हम ईद क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ईद के मानी जो हैं वो खुशी के हैं। तो चलो देखते हैं कि यहाँ हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। ईद त्यौहार और इंसान की समाजी ज़िंदगी में चोली दामन का साथ है। जब से आदमी ने इस ज़मीन पर समाजी ज़िंदगी बसर करनी शुरू की, उसी वक़्त से त्यौहार मनाने का सिलसिला चला आ रहा है। ये त्यौहार दरअसल समाज की जान हैं। लोगों का एक जगह जमा होना, मुश्तरक जज्बात का मुज़ाहिरा करना, मिलकर खुशियाँ मनाना और एक ही किस्म की मुकर्रर रस्में अदा करना, ये अपने अंदर बड़ी खासियत रखते हैं, जिससे अफराद जुड़कर एक मजबूत सोसाइटी बनते हैं। इस्लाम ने भी अपने पैरोकारों के लिए कुछ त्यौहार मुकर्रर किए हैं। इसमें ईद एक ख़ास त्यौहार है। इस त्यौहार में खुदावंद आलम की खालिस बंदगी का गहरा रंग पाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने का तरीका इतना पाकीज़ा है कि इससे ज़्यादा नफीस, महज़ब और अखलाकी फ़ायदों से लबरेज़ तरीका तसव्वुर में नहीं आ सकता। ईद के रोज़ सुबह तमाम मुसलमान औरत, मर्द, बच्चे सब गुस्ल करते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। रमज़ान की ईद पर नमाज के लिए जाने से पहले तमाम खुशहाल लोग एक मुकर्रर मकदार सदक़े की निकाल कर गरीबों को देते हैं, ताकि कोई शख्स ईद के रोज़ भूखा ना रह जाए। बकर ईद में इसके बरक्स नमाज के बाद कुर्बानी की जाती है। ईदगाह की तरफ जाते हुए तमाम मुसलमान तकबीर तशरीक बुलंद आवाज़ से पढ़ते जाते हैं। हर गली कूचा, हर बाज़ार और हर सड़क अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठती है। ईदगाह में पहुंचकर 2 रकात नमाज जमात के साथ अदा की जाती है। फिर ये मजमा ईदगाह से वापस आता है। नमाज से फ़ारिग होकर बकर ईद के रोज़ तमाम मुसलमान कुर्बानी करते हैं, जिससे वो हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह खुदा की फर्मा बरदार बंदे होने का सबूत देते हैं। कुर्बानी का गोश्त गरीबों और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। जानवरों की खाल या इसकी कीमत गरीब लोगों को दी जाती है। दोनों ईदों यानी ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा के मौक़ों पर हर मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो नमाज ईद जामिया मस्जिद या ईदगाह में बाजमात अदा करे। इसका एक मकसद ये भी है कि इस मौका पर ज़्यादा से ज़्यादा बरादरान मिलत एक जगह इकट्ठे होकर बाहमी इत्तेहाद और उल्फत का सबूत दें। और ईद का मकसद सिर्फ उम्दा और नया लिबास पहन लेना या लजीज खाना खा लेना नहीं है, बल्कि ईद का सही मकसद तो ये है कि अतात व इबादत की कसरत से रब ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा किया जाए और गुनाहों से तौबा की जाए। लेकिन अफसोस कि हम दुनियावी लज़्ज़तों और ख्वाहिशात में इस कदर डूबे हुए हैं कि ईद का सही मकसद ही फरामोश कर जाते हैं। तो ईद के बारे में जो हमने पढ़ा ये तो था, लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताती चलूँ कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ईद से एक दिन कबल आपकी बच्चियाँ हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया, बाबा जान, कल ईद के दिन हम कौन से कपड़े पहनेंगे? फरमाया, ये कपड़े जो तुमने पहन रखे हैं इन्हें ही धोकर साफ़ कर लो और कल पहन लेना। लेकिन बच्चियाँ अपने मुतालबे पर ज़िद करने लगीं तो आपने फरमाया, मेरी बच्चियों, ईद का दिन अल्लाह की इबादत करने और इसका हुक्म बजा लाने का दिन है। नए कपड़े पहनना ज़रूरी तो नहीं। बच्चियों ने कहा, बाबा जान, आपका फरमाना बेशक सही है, लेकिन हमारी सहेलियाँ और दूसरी लड़कियाँ हमें ताने देंगी कि तुम अमीरुल मोमिनीन की बेटियाँ होकर पुराने ही कपड़ों में हो। ये बोलते हुए बच्चियों की आंखों में आंसू भर आए।
उनकी बातें सुनकर अमीरुल मोमिनीन का दिल भर आया। आपने खजानची को बुलाकर फरमाया, मुझे 1 माह की तनख्वाह पेशगी ला दो। खजानची ने अर्ज़ किया, हजूर, क्या आपको यकीन है कि 1 माह तक आप ज़िंदा रहेंगे? आपने फरमाया, जज़ाकल्लाह, तूने बेशक उम्दा और सही बात कही। खजानची चला गया तो आपने अपनी बच्चियों से फरमाया, प्यारी बेटियों, अल्लाह और रसूल की रज़ा पर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। कोई शख्स इस वक्त तक जन्नत का मुस्तहक नहीं बन सकता जब तक वो कुछ कुर्बानी ना दे। तो देखें कितनी अच्छी बात हमें बताई गई है कि हम जब तक कुछ कुर्बानी ना देंगे, कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बहुत दिखावा करके कुछ बहुत बड़ा दे दो। अपना जितना आपके पास है उसके मुताबिक हमें कुर्बानी करनी चाहिए, ना कि दिखावा करना चाहिए। तो लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, हमारा मसला यही होता है कि हम ईद के जो सही मैनी हैं वो नहीं जानते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ ईद के सही मेनू में क्या है, उम्दा पोशाक पहन लेने या उम्दा खाना खा लेने और दुनियावी लज़्ज़तों में डूब जाने का नाम ईद नहीं है, बल्कि हमने इन्हीं चीज़ों को ईद समझ लिया है। बल्कि अताअत, फर्मा बरदारी और इबादत में कसरत लाने का नाम जो है वो ईद है। गुनाहों से तौबा करने और अज़ाब इलाही से खौफ खाने का नाम है। लेकिन हमारा मामूल जो है ना वो क्या है, हमारा मामूल बड़ा ही काबिल अफसोस है कि इस मुबारक दिन को हम रिज़्क़ बर्क लिबास पहनकर, लजीज खाने खाकर और अल्लाह के अहकाम भुलाकर गुनाहों में डूब जाने को ही ईद समझते हैं। बड़ी उमंग के साथ फिल्में देखते हैं, फहाश गाने देखते और सुनते हैं और तरह तरह के खराफात में मशगूल हो जाने से बहुत खुश होते हैं। ज़ाहिर है कि ये ईद नहीं है और ना ही ये ईद का मकसद होगा। तो ईद का मकसद जो हमारा होता है वो कुछ और होता है, वो होता है अल्लाह की रज़ा में खुश रहना। चाहे पुराने कपड़े पहन लो साफ़ सुथरे, लेकिन दिल से अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के आगे सजदा करो और एक दूसरे को इज़्ज़त अता करो, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त से मिलो, एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखो। इसी का नाम खुशी है और इसी का नाम ईद भी है। थैंक यू।